783 783 संसार में मित्र बहुत मुझ मिले, काम में आएंगे ये सोचा मैंने। संसार में मित्र बहुत मुझ मिले, काम में आएंगे ये सोचा मैंने। संकट के दिन जब अचानक आए, संकट के दिन जब अचानक आए, सब मित्र छोड़ गए अकेला मुझे। ऐसे समय में यीशु को पाया मैंने, ऐसे समय में यीशु को पाया मैंने। कारण हर प्यारे तुझे, तुझे से स्तुति करूं, धन्यवाद तेरा मैं करूं। प्रेम किया मैंने ये दुष्ट जगत के, प्रेमी प्रभु को ठुकराया मैंने। किया मैंने ये दुष्ट जगत के, प्रेमी प्रभु को ठुकराया मैंने। जब दुनिया के पीछे लगा मैं, जब दुनिया के पीछे लगा मैं, गया सब कुछ ये दुनिया में। ऐसे समय में यीशु को पाया मैंने, ऐसे समय में यीशु को पाया मैंने। कारण हर प्यारे तुझे, स्तुति करूं, तेरा मैं करूं। जगत में कुल में निकाले छोटा कामों से भर दिया मुझे। जगत में कुल में निकाले छोटा कामों से भर दिया मुझे। इसके जिस से मेरे सभी के, इसके जिस से मेरे सभी के, नंदित के हृदय में सच्चा मित्र यीशु को पाया मैंने। सच्चा मित्र यीशु को पाया मैंने। कारण हर प्यारे तुझे, स्तुति करूं, तेरा मैं करूं। मैं चला हूँ प्रभु करके, स्वर्गीय के जो निशाना मेरा है। मैं चला हूँ प्रभु करके, स्वर्गीय के जो निशाना मेरा है। आशा प्रभु ने की है जग में, आशा प्रभु ने दी है जग में। रहूंगा सदा मैं प्रभु के घर में, इसको पाके रहूं इसको मैं, इसको पाके रहूं इसको मैं। भारत हर प्यारे तुझे, स्तुति करूं, तेरा बाइबल कोरस।
दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, पढ़े जो यीशु पढ़ो, आज में खासा कोई ना हो, वो दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, सबे सुपुरी विश्व बाइबल, सबे सुपुरी विश्व बाइबल, if you read it, if you want to follow it, oh, the best to read in the Bible. I give my kids the grand Bible. I give my kids the grand Bible. Arjuna Pratina, Prema Pura, oh, the kids the grand Bible. Yes, uncle. Praise the Lord, uncle. Jeffrey Salwa, uncle. Praise the Lord, Ranjit ji. Praise the Lord, uncle. I greet you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के हार्दिक नाम में आप सबों को जय मसीह की कहता हूँ। This evening our Bible study is from Book of Revelation, chapter 3, verses 14 to 22. आज संध्या के समय में हमारा जो बाइबल अध्ययन का भाग है, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 14 वचन से 22 पद तक है। We shall read it responsively. I'll read one verse, you read other verse. आइए हम लोग बारी बारी से भाई पहला पढ़ेंगे, फिर उसके पीछे हम दूसरा पढ़ेंगे बारी बारी से। Verse 14, I read. Unto the angel of the church of the Laodiceans write these things. Said to the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और न गर्म, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। So then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with eye salt, that thou mayest see. मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सब को उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के सिंहासन उसके सिंहासन पर बैठ गया। He that hath an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. Let us pray. आइए प्रार्थना करें। A most gracious and a merciful God, हमारे अत्यंत अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, Lord of lords and the King of kings, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, God of Abraham, Isaac and Jacob, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, the promise making, promise fulfilling God, covenant making, covenant keeping God. प्रतिज्ञाओं को दे करके पूरा करने वाला परमेश्वर, वाचा बांध करके पूरा करने वाला परमेश्वर आप हैं। The never changing, never failing God.
जो आप ना बदलने वाला और ना धोखा देने वाला परमेश्वर हैं। You have loved us with an everlasting love, sent Jesus Christ, the only begotten Son, as an atonement for our sins. आपने हमें अनंत काल के प्रेम से प्रेम करके आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए भेजा, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। Through His death on the cross of Calvary, You have made us Thy children and even the worshippers. प्रभु जी, आपने अपने प्रिय पुत्र को क्रूस पर बलि करने के द्वारा हमें अपना पुत्र बनाया है कि ताकि हम आपकी आराधना कर सकें। You have kept us upon this earth as the mouthpieces to show forth Thy glory and preparing us for the eternal coming. प्रभु जी, इस पृथ्वी पर आपने हमें बचा करके रखा करके आपने मुख्य पात्र बना करके आपकी महिमा करने के लिए आपने रखा है, इसके लिए हम धन्यवाद। You have kept us as a church in this world, and You are teaching us through the word and correcting us. Thank You for the efficacy of the blood and the power of resurrection working on us, and that we may come unto Thy perfection. प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, इस पृथ्वी पर आपने कलीसिया में रखा है और आपके पवित्र वचनों के द्वारा हमें आप तत्पर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। प्यारे प्रभु, आपकी महिमा के लिए, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। Thank You for this evening. In the midst of pandemic, You have kept us alive, and You are protecting us and preparing us for Thy coming. प्रभु जी, हम इस महामारी के दिनों में, संध्या के समय में जो आपने सुरक्षित बचा करके रखा है, ताकि हम प्यार प्रभु आपकी महिमा के लिए आने वाले दिनों के लिए हम तैयार किए जाएं। Thank You for Thy word, which is living, powerful, and sharper than any two-edged sword. प्रभु जी, पवित्र वचनों के लिए जो दो धारी तलवार से भी अधिक चोखा है, आर पार कुछ क्षेत्रता दिया, धन्यवाद देते हैं। The word is settled in heaven. It is precious than gold, sweeter than honey and honeycomb. प्रभु जी, आपका पवित्र वचन जो मान प्रभु जी मधु से भी मीठा है और सोने से भी बहुमूल्य है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। Evening we would like to meditate from book of Revelation chapter 3 verses 14 to 22. Just now we read. Speak to us, give us a thought, and what the message You gave unto the Laodicean church may be our meditation and be blessed. महान पिताजी, आपने जो प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय के 14 से 22 पद तक आज संध्या में दिया है, प्यारे प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आप शिक्षा दे, तैयार करें। इन लौदीकिया की कलीसिया के द्वारा प्यारे प्रभु हमारे जीवन से आप बातें करें, प्रार्थना करते हैं। We claim the anointing of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा प्रभु का अभिषेक का दावा मांगते हैं। Every sin, unseen works of the enemy by faith we rebuke and bind in Your mighty name. प्रभु जी, अंधकार की देखी अनदेखी शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मान देते हैं। Make our time very edifying and joyful. प्रभु जी, ये समय हमारे लिए आपके आगमन के लिए और आनंददायी हो सके। In Jesus' precious name we pray. प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में मांगते हैं। Amen. आमीन। Yeah. The church at Laodicea, it is the 7th church which was addressed by our Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के द्वारा लौदीकिया की कलीसिया को जो 7वां चर्च है और उसको प्रकट किया है। Last week we have seen Philadelphia, that is a faithful church. पिछले सप्ताह हमने फिलडेल्फिया की जो कलीसिया, जो विश्वास योग्य कलीसिया के रूप में हमने देखा है। Yeah, that now this church at Laodicea is called as the foolish church. अब ये लौदीकिया की कलीसिया जो एक मूर्ख कलीसिया के रूप में दर्शाया गया है। Yeah, though in those days this Laodicea, the place where the church was, it was a very wealthy place, and it manufactured eye salve and also
a very black color wool. तो वहाँ पर जो उन दिनों में लौदीकिया की कलीसिया जो कि धनेड्य कलीसिया, और वहाँ पर जो है ऊन का और इसले का जो है व्यापार होता था. And also the church was located near a place called Hierapolis, where very famous hot springs are there. तो ये जो कलीसिया का स्थान था वो हियरापुलिस बोलकर एक बड़े धनिक जगह था, वहाँ पर ये था. And another place it is Colossae, which is known for the cold water, pure cold water. और दूसरा जो है कि कुलुसी बोल के स्थान है जो वहाँ पर और शुद्ध निर्मल जल वहाँ पर मिलता है. So from one side Hierapolis hot water comes, and the other side Colossae the cold water comes. Both will be mixed and sent to Laodicea, and when it comes it is a lukewarm water. तो ये जो दो स्थान है, हियरापुलिस जहाँ पर गर्म जल का सोता है, और दूसरा जो हम देखते हैं और कुलुसी वहाँ पर जो है कि ठंडा पानी का सोता बह करके आता है, और ये लौदीकिया कलीसिया में मिल जाता, लौदीकिया स्थान में मिलता है, और वो एक गुनगुना बन जाता है. So that's what here these two references are mentioned about hot, cold and lukewarm. इसलिए यहाँ पर दो बातें और लिखी गई है, गरम, ठंडा और गुनगुना. So here in verse 14 the angel of the church of the Laodiceans writes, these things said the Amen, the faithful and the true witness, the beginning of the creation of God. तो इसी रीति से लौदीकिया के दूत को अपना प्रगटीकरण कर रहा है प्रभु जी, जो आमीन और विश्वास योग और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है. Here Lord Jesus Christ reveals himself as that Amen. तो प्रभु यीशु मसीह अपने आप को आमीन के रूप में प्रगटीकरण दे रहे हैं. Yeah, Amen is one of the titles of our God, which is mentioned in the Old Testament. ये आमीन जो है हमारा प्रभु यीशु का, परमेश्वर का एक नाम है, नाम है, शीर्षक है. That we read in book of Isaiah, verse chapter 65, verse 16. इसको हम यशायाह 65 अध्याय और उसके 16 पद में हम पढ़ते हैं. Yeah. And he who blesseth himself in the earth shall bless himself, the God of truth, and he sweareth in the earth shall swear by God of truth, because the former troubles are the forgotten, because they are hid from mine eyes. और 16 पद में कहता है, तब सारे देश में जो कोई अपने को धन्य कहेगा वह सच्चे परमेश्वर का नाम लेकर अपने को धन्य कहेगा, और जो कोई देश में शपथ खाए वह सच्चे परमेश्वर के नाम से शपथ खाएगा, क्योंकि पिछला कष्ट दूर हो गया और वह मेरी आंखों से छिप गया है. Here the word truth is mentioned. In Hebrew the truth means the Amen. यहाँ पर सच्चा परमेश्वर के नाम में लिखा है, परंतु और इब्रानी भाषा में सच्चा का मतलब है आमीन. Amen is one of the titles that is the first and the last, that is the Revelation one we read. Here he says the Amen. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य में जो पहला और अंतिम है, जो इसका मतलब है वो आमीन है, ऐसा है कहता है. So here again we are told he is the God of truth, and he is a faithful witness. और फिर से एक बार प्रभु ने अपने को
कहता है कि विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है। Last week we have seen that he is the God of truth. There is no lie in him. He cannot lie. He is a God of truth. पिछले सप्ताह हमने देखा कि वो सच्चा परमेश्वर है और उसके जीवन में, उसके अंदर में झूठ नहीं है। He is a God of truth. वो सच्चाई का परमेश्वर है। Again, we are told in verse 14, the true witness and the beginning of the creation of God. और फिर से यहाँ 14 पद में हम देखते हैं वह सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। Yeah, some people think Jesus Christ is next to God the Father, lesser than God the Father. तो लोगों का ये मान्यता है, कुछ लोगों का, कि ये प्रभु परमेश्वर का और एक निचला एक और स्थान है प्रभु यीशु का। The Colossians, they thought like that. God the Father, next to him God the Son, and next to him God the Holy Spirit. और इस रीति से क्रमबद्ध करते हैं। पहला परमेश्वर है, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह है, उसके बाद पवित्र आत्मा है। So it is necessitated Apostle Paul to tell about the Godship of Lord Jesus Christ. और यहाँ पौलुस प्रेरित को ये समझाना लगा कि प्रभु यीशु मसीह की और जो उसकी महान महिमा के बारे में। So Jesus Christ is no less to the Father. He is from the beginning, the creation that he mentions in book of Colossians chapter 1. तो इसलिए पौलुस प्रेरित को इस बात को लिखना पड़ा कुलुसी पहला अध्याय में, वो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से और छोटे नहीं है और सेम उसी के समान है, एक अध्याय में लिखा है। Yeah, verses 15 to 16 I'll read, 17 I'll read. Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature, by him were all things created, and that are in heaven, that are in earth, visible, invisible, whether be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by him and for him. कुलुसी पहला अध्याय 15 से 17 तक, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। Verse 17, he is before all things and by him all things consist. और 17 पद में वही सब वस्तुओं में प्रथम और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। So God is a spirit. No man can see God at any time. तो परमेश्वर पवित्र और अदृश्य है और उसको कोई नहीं देख सकता है। It is only Jesus Christ who revealed that God to us. और केवल प्रभु यीशु मसीह हैं और परमेश्वर को प्रकट किया है। See in Hebrews chapter 1 verse 3. देखिए इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 3 वचन में, who being the brightness of his glory and the express image of his person. वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। The image of God is Jesus Christ. जो परमेश्वर का छाप जो है प्रभु यीशु मसीह है। So he says, I am from the beginning, all things are made by me. So
when God the Father and the Son, they created everything. और वो कहता है इसलिए मैं आरंभ से हूँ और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ बनाया है। So that means he is the Lord who knows everything. इसका अर्थ वो प्रभु है और सब कुछ वो जानते हैं। That means nothing is hidden to our Lord Jesus Christ. और इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। We cannot understand Trinity of God. हम त्रिएक तो परमेश्वर के बारे में समझ नहीं पा सकते हैं। God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, three are one. पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, तीनों एक हैं। See, in the creation, what God said, let us make man in our image. They say, He said, let us. और वहाँ पर हम उत्पत्ति में जब सृष्टि कर रहे थे आदम का, तो उन्होंने कहा कि आओ हम मनुष्य को हम अपनी समानता में बनाएं। वहाँ पर हम शब्द आए हैं। So 126 Genesis says, God said, let us make man in our image after our likeness. और वहाँ उत्पत्ति 1 अध्याय का 26 पद में और कहते हैं और लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। What a wonderful thing it is. ये कितना अद्भुत बात है। In John's Gospel chapter 14 verse 23, यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय और 23 पद में हम पढ़ते हैं, what the Lord Jesus Christ says in verse 23, and Jesus answered and said unto him, if any man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। The plurality of the Trinity. और उसमें बहुसंख्य में और बहुवचन में ट्रिनिटी को है, त्रिएकत्व को है। So Jesus Christ is the beginning of the creation of God. और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह और अदृश्य और आरंभ का परमेश्वर हैं। He is not created by God. Jesus Christ himself is God. और परमेश्वर ने उन्हें नहीं बनाया और स्वयं ही परमेश्वर हैं। So from the beginning, three are there: God the Father, Son, and the Holy Spirit. और आरंभ से ही पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा तीनों ही हैं। That's what he says. I am Alpha and Omega. और इसलिए वहाँ पर उन्हें कहते हैं, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। That means the beginning I am there and the end, the last, no end for me, no beginning for me. और इसलिए कहते हैं कि मैं ही अंत हूँ, मैं ही आरंभ हूँ, मुझसे पहले नहीं है, मेरे बाद में नहीं है। So all knowing God. और वो सर्वस्व परमेश्वर हैं। Yeah. So here in verse 15 he says, I know thy works, thou art neither cold nor hot, and I would what cold or hot. 15 पद में और आगे कहते हैं, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। So here Lord wants us to be zealous for him. और परमेश्वर का ये इच्छा है कि हम और सरगर्म रहें। See, spiritual condition, you must be a zealous condition for God, a burning heart for the Lord. जो आत्मिक स्थिति होती है
परमेश्वर के लिए और जलन होना चाहिए, ऐसे परिस्थिति होनी चाहिए। If we are not zealous for God, we cannot be like John the Baptist. He was burning for the Lord. अगर आप में वो जलन और नहीं रहे तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जीवन जैसे परमेश्वर के लिए वो जलने वाला जीवन है। So burning, that means zealous for God. Zeal for God is necessary in a believer's life. और जो विश्वासियों का जीवन होना है और परमेश्वर के लिए जलन रखने वाला जीवन होना चाहिए। Yeah, early saints were like that. और क्या पैसे हैं? Early saints, those days, early church, they were all very zealous for God, willing to die, suffer persecution for the name of the Lord. और जो प्रथम शताब्दी की कलीसिया के लोग अरे सही परमेश्वर के लिए जलनशील रहने वाले, उनके लिए सताए जाने, दुख उठाने के लिए तत्पर रहने वाले। Apostle Paul he says in Romans 12:11, and be fervent in spirit. और पौलुस प्रेरित रोमियो की पत्री 12 अध्याय में कहते हैं और आत्मिक उन्माद में भरे रहो कहते हैं। 12:11 और उसके 12 अध्याय के 11 पद, not slothful in business, fervent in spirit. प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो। And in Colossians he says in chapter 4 verses 16, and fervent in prayer. और कुलुसी 4 अध्याय के 12 में प्रार्थना करने में उन्माद तत्पर रहो। So our prayers also, laboring fervently for you in prayers. और हम प्रार्थना में परिश्रम करने के लिए तत्पर रहना है। So this God wants zealous for him. परमेश्वर का इच्छा है कि हम परमेश्वर के लिए जलन रखें। Otherwise don't do anything. We cold form. That also another thing. Tepidness, lukewarmness, and complacent life, God doesn't like it. तो जो दूसरा विचार हम देखते हैं कि अगर हमें गुनगुना रहे, इस बात को परमेश्वर पसंद नहीं करता है। Yeah, Laodicea, it was a wealthy city and a banking center. तो वो लौदीकिया जो है कैसी और धनाढ्य स्थान है और वहाँ पर जो कुछ है सब कुछ है। They all, every wealth is there, and but spiritually they were not strong for the Lord. लौदीकिया ऐसा जगह है, स्थान है और उसमें सब कुछ धन संपत्ति है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई जलन नहीं है। The Lord says verse 16, and then because thou art lukewarm, neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. इसलिए 16 पद में कहते हैं, इसलिए कि तू गुनगुना है, ना ठंडा है ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। Yeah, the spiritual revival must be seen in a individual's life. Then we find that the church will be a revival, burning church. Otherwise, it will be cold, no use, and again it will become tepidness, and that also useless. तो इसलिए कि आत्मिक कलीसिया जलनशील होना चाहिए और उसमें कोई गुनगुनापन नहीं होना चाहिए, नहीं तो और उसका कोई लाभ नहीं है। God is interested in our spiritual life, vibrant, strong, and always burning for Him. प्रभु का जो इच्छा है, प्रभु यही चाहते हैं कि हम हमेशा जलने वाले हों हमारा जीवन में और प्रभु के लिए जलनशील हो, और ऐसी प्रभु का इच्छा है। The Lord says, I will spew thee out of my mouth.
प्रभु कहते हैं कि मैं तुझे अपने मुंह से उगालने पर हूँ। Whatever which we don't like, we kept in your mouth, we don't like it, we'll spew it out. Again we will not take it back in our mouth. अगर हमको कुछ भी अच्छा, आप जो चीज हम मुंह में लेते हैं अच्छा नहीं लगते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, हम उगाल देते हैं, अंदर हम लोग नहीं ले लेते हैं। So spewing is the last resort. The Lord says, I will spew thee. That means I won't see you at any time. और इसलिए प्रभु चाहते हैं, प्रभु कहते हैं कि मैं इसको और पसंद नहीं करता हूँ, मैं इसको नहीं ले सकता हूँ, ऐसा प्रभु का वचन है। The Lord says about their fallen condition. और प्रभु उनके जो है और पतन को के बारे में कहते हैं। Verse 17, Thou sayest, I am rich and increase with the goods and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched, miserable, poor, blind and naked. 17 पद तू कहता है, मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। So here the Lord says they have lost their values. और यहाँ 17 पद में प्रभु कहता है कि वो अपने मूल्य को खो चुके हैं। Spiritual values, the zeal for the Lord, they have lost. और जो आत्मिक मूल्य और जो जलन है वे सब वो खो चुके हैं। Secondly, they have lost their vision. दूसरा विचार, वो अपना दर्शन को खो चुके हैं। They are proud about their wealth and magnificent church building perhaps and good income, and but lost the vision of soul winning. और वो जो कि वो धनाढ्य स्थान में है और धनवान बन गए हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उनके जो जलन और जो और उसकी आत्मिक दर्शन है वो खो चुके हैं। And again they had lost their vesture, their garment. और उसके बाद वे उनकी जो है और वस्त्र जो है वो भी खो चुके हैं और नंगे हैं। Yeah, they were wearing very fine clothing, woolen clothing, but in the sight of God they were very naked. And that holiness is the garment of righteousness is not there in them. तो वे वहाँ पर जो ऊन है, वहाँ का वो बिजनेस है, वहाँ पर वो पहनते हैं, परंतु परमेश्वर के दृष्टि में वे नंगे हैं और वो नंगापन उनको दिखाई दे रहा है और धार्मिक वस्त्र नहीं पहने नंगे हैं। Yeah, in Revelation chapter 19 verse 8 we are told we should be clothed in fine linen, clean and white. It symbolizes the righteous act of saints. और प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में हम देखते हैं कि वहाँ कहता है कि चमकदार महीन मलमल और वस्त्र अर्थात वो प्रभु पवित्र लोगों के धर्म के काम हैं। Please read brother 19:8 Revelation. उसके शुद्ध और चमकदार महीन मलमल वस्त्र पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम हैं। Not that read. Yes, Not that outward beautification, outward garments, outward things, but internal, that beauty, that is the holiness, oh, the humility of the Lord, and the Lord's goodness must be there in our lives. बाहरी सुंदरता, बाहरी और पहनने का और सुंदर दिखने का बात नहीं है, परंतु जो आत्मिक दीनता और पवित्रता मन की दीनता है और वो परमेश्वर उनको पसंद करते हैं। Yeah, see, the bride is adorned with the beautiful holiness, the righteousness of the Lord. और इसीलिए हम देखते हैं कि दुल्हन जो है और महीन मलमल और धर्म के काम का पहनने का अधिकार दिया गया, वो पहनी है। Not that outward thing, but internal,
Inward purity, very important. ये बाहरी दिखाने के ये सुंदरता की बात नहीं है, कह रहा है, पर ये अंदर की बात को कह रहा है प्रभु। Isaiah chapter 61. यशायाह नबी की किताब 61 अध्याय Verse 3. 3 वचन। To appoint them the mourning Zion, given them beauty for ashes, and oil for joy and mourning, the garment of praises, for the spirit of heaviness might be called the righteousness of planting of the Lord, and might be glorified. और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं, और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं। The garment of praise. जो यश का ओढ़ना। Verse 11, verse 10. 10 पद। I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God. For he hath clothed me with the garment of salvation, hath covered me with the robe of righteousness, as a bridegroom decketh herself with ornaments, as the bride adorneth herself with her jewels. मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे ओढ़ा दी, जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। Naked means and defeated and humiliated life. जो नंगापन है, हारा हुआ और दुर्बल परिस्थिति का ये को दर्शा रहा है। Believers, when they don't live a righteous life, they are defeated and humiliated by the devil. Though they have the name of the Lord, but in their deeds, shameful life they live. और ये शैतान के द्वारा हराया हुआ और उनकी जो है ह्यूमिलिटी दुर्बलता का कारण है, और इसके लिए और वे लोग बाहर से तो नाम से तो धार्मिक बिताए जा रहे हैं, लेकिन उनके काम से और प्रकटीकरण हारा हुआ जीवन बतला रहा है। When Adam and Eve they sinned in the Garden of Eden, disobeyed, first what happened? Glory departed. They found themselves naked. They hid themselves behind the bushes. हम देखते हैं आदम की वाटिका में, और जिस तरह से उन्होंने पाप किया और वे लोगों की महिमा चली गई, और वो देख पड़े कि अपने नंगे हैं, और उन्होंने पेड़ों के पत्तों से अपने आप को छुपाने लगे। Satan makes people naked, shame, defeated life. शैतान मनुष्यों को और शर्मनाक, हारा हुआ और नंगा जीवन करना चाहता है। But God clothed them, His people, with glory. परंतु परमेश्वर उन्हें महिमा का वस्त्र पहनाना चाहता है। We read in that the legion who was possessed with the devils, he was without dress, he was in the wilderness, hurting himself. But when Jesus drove the devils and he was clothed with the right mind, he was sitting at the feet of Jesus. हम देखते हैं कि दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति जो गदरेनियों के देश में जंग और वो नंगा घूम रहा था और अपने आप को नाश कर रहा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसको वस्त्र पहनाया गया और प्रभु के चरणों के पास वो और सही और राइट माइंड के साथ वो बैठ गया है। These days we find people they outwardly all right, but inwardly defeated. We find shame and nakedness, and they are people of fear. In the sight of God, they are naked. They go to court, go to police station. Oh, no glory to God. इन वर्तमान दिनों में हम देख रहे हैं कि वो बाहरी रूप से सुंदर और अच्छे वस्त्र पहने हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन और अंदर के दृष्टि में वो नंगापन दिखाई दे रहा है और इधर उधर जा और थाना पुलिस कर रहे हैं। Outwardly they look up like a holy people, like look like boxing, very nice, dress like him.
but inwardly no spirit. They walk up and down to court and police station. तो आज हम देखते हैं कि बाहरी दृष्टि में वो बहुत ही आत्मिक रूप से और अच्छे वस्त्र, सफेद वस्त्र भाई बक्सिंग के समान पहनते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि आंतरिक रूप में वो नंगे हैं और ये पुलिस स्टेशन आना जाना चल रहा है उनका। Shameful people, naked people, lost the glory of God. वो सर्वनाक जीवन, आरा हुआ जीवन और ये नंगा जीवन है। That's what the Lord says, I will spew thee out of my mouth. और इसलिए प्रभु कह रहा है कि मैं अपने मुंह से उगलने पर हूँ। The Lord says, verse 17, and in need of nothing. You say, everything I have, but knowest not, thou art wretched, miserable, poor, blind, and naked. 17 पद में तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, और यह नहीं जानता कि तू अभागा है और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। The Lord says, thou art a wretched people, thou art a wretched person. और प्रभु कहता है, तू कहता है मैं धनी हूँ, You are धनवान हो गया हूँ, miserable, poor, and blind. You are not able to see your condition. और कहता है कि तू यह नहीं जानता, तू अभागा, तू तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। So the Lord gives a counsel, because He is a counselor. He is a merciful God. Always He wants His people to be restored. तो परमेश्वर उनको सम्मति देता है, क्योंकि वो सम्मति देने वाला परमेश्वर है और उनको जो है कि चाहता है कि वहां से उठे। If anyone goes wrong, the Lord will not simply throw him out. He will give chance for his repentance. अगर कोई उनके विरोध में चला जाता है तो उनको बाहर नहीं निकाल देता, लेकिन उन्हें मौका देता है कि वहां से वो फिरे। The Lord says, I counsel thee to buy me of gold, tried in the fire, mayest be rich, and white raiment, thou mayest be clothed, and shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with the eye salt, that thou mayest see. प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपने आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लगे। Though physically you have much riches, your riches are nothing. Your riches are nothing before God. You must be rich, be enriched by the riches, the gold given by Lord Jesus Christ. तो यहाँ पर हम देखते हैं जो वास्तव दो भौतिक रूप में जो धनी हैं, वास्तव में वो परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है, और ऐसे को प्रभु से उनका उसे कि सोना मोल लेना है। The Lord gives the fine gold. प्रभु ने और प्योर शुद्ध सोना देना चाहता है। The meaning is the Lord's riches, He will make you rich. इसका मतलब है कि परमेश्वर का धन से वो धनी किए जाएं। It's not a spiritual, physical, material blessing. It is spiritual blessings. The riches. Oh, God bless us with the spiritual blessings in heavenly places. Ephesians chapter 1. इफिसियों की पत्री पहला अध्याय में प्रभु हमें स्वर्गीय आशीषों को देना चाहता है। So we need that riches of the Lord Jesus Christ. तो हमें जो है कि ऐसे स्वर्गीय और धन की आवश्यकता है। In the book of Ephesians we are told the manifold wisdom, unsearchable riches of Christ, chapter 3 verse 8. और वहाँ पर और इफिसियों की पत्री 3 अध्याय और उसके 8 पद में और अगम्य धन के साथ के बारे में बताया गया है। Unsearchable riches of Christ. और
अगम्य धन को वहाँ पर बताया गया। The Lord, when we go to Him, He will give that riches. Then we will never become poor. Nobody can take away that riches from us. और अगर हम प्रभु के पास जाते थे, ऐसा अगम्य धन वो देगा और कोई हमसे छीन नहीं सकता है। The riches of this world will go away one day, but the riches of the Lord, it will multiply day by day. और इस संसार का भौतिक धन और समय पर चला नाश हो जाएगा, परंतु प्रभु का दिया हुआ धन और वो गुणानुवाद बढ़ते ही चला जाएगा। Then the Lord says that thou mayest be rich and white raiment, thou mayest be clothed, that the shame of the nakedness do not appear. White raiment, He gives us white raiment. तो इसलिए प्रभु उनको सहमति देता है कि आग से ताया हुआ सोना मुझसे ले ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। He covers us with the robe of righteousness. और वो धार्मिकता का वस्त्र से ढांप देना चाहता है। It's not imitating outside clothing, but it is the internal clothing. Oh, when we cover ourselves with the righteousness of the Lord, and our nakedness is not seen. और ऐसा जो है कि बाहरी दृष्टि से और जो है कि बात नहीं है, परंतु आत्मिक दृष्टि से और वो ढांप देना चाहता है कि हमारे जीवन में नंगापन ना रहे। Yeah, though they are wearing white and white, very nice, beautiful, they look outside, but God says naked, because the righteousness of the Lord is not in them. और बहुत धैर्य हैं जो और सर से पांव तक सफेद वस्त्र पहनते हैं, लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में वो देखे तो नंगे हैं, और इस रीति से उनका जीवन है। We have to pray, Lord, not my outward appearance, outward my inwardly, you clothe me with white, the garment of righteousness. Give me thy righteousness. My righteousness is like a filthy rag. You give me your righteousness. सो परमेश्वर से ऐसा प्रार्थना करना है, प्रभु जी आप मुझको अपनी धार्मिकता दीजिए। मैं मेरी धार्मिकता नहीं, मेरी धार्मिकता के बातों को नहीं जिसमें नंगापन है, लेकिन आपकी धार्मिकता दीजिए। Ranjit, are you able to hear? Yes, uncle. Yes, uncle. Over translation? Yes, uncle. Over. I am not able to hear you. Okay. Okay. The third thing is what the Lord says, that you are blind. Anoint thine eye with eye salts, that thou mayest see. और तीसरा विचार हम देखते हैं कि वो आंखों में देखने के लिए सुरमा ले कि देखने लगे। We have seen that Laodicea is very famous for eye salt, which gives them cooling effect to their eyes. और ये जो लुधिकिया की कलीसिया है, और उसको हम सुरमा के लिए और बड़ा ही नामी स्थान है। Not that eye salt will give you to good eyesight, but I will give you eye salt. You get it from me. जो कि और जो तू जो देता है उनकी आंखों से जो है कि आत्मिक दृष्टि नहीं खुल सकती है, लेकिन मैं जो दूंगा उससे आत्मिक दृष्टि खुल सकती है, बोल करके देखने लगे, वो प्रभु कहता है। Believers are these days spiritually blinded. They see so many things spiritually. They don't understand their fallen nature. और विश्वासी लोग जो है कि बहुत सी बातों को देख रहे हैं, परंतु वे खुद नहीं देख पा रहे हैं कि कहाँ पर वे गिरे हुए हैं आत्मिक दृष्टि में, उसको नहीं देख पा रहे हैं। It is written for believers. और ये विश्वासियों के लिए लिखा है। Many we find blind believers, blind. They say we see, but they don't know what they see.
और बहुत तेरे हैं जो अन्य विश्वासी हैं, वो कहते हैं कि हम देखते हैं, पर वो देख नहीं पा रहे हैं। So we must be very careful. Lord, help me, Lord, that I may see my condition, spiritual condition. और इसलिए प्रभु से ये प्रार्थना करना है कि प्रभु आप दया कीजिए कि मैं मेरी अवस्था को देख सकूं। When we read the word of God, through the word of God, our conditions are revealed. Holy Spirit will tell us where we have gone astray, what we have to do spiritually further. जब हम प्रभु के वचन के द्वारा से हम पढ़ते हैं तो प्रभु हमसे बातें करता है कि प्रभु हम कहाँ पर गिरे हैं, और तब प्रभु हमको बतलाता है। Very important thing. और बहुत ही ये महत्वपूर्ण बात है। Outwardly rich, but in the sight of God poor. बाहरी रूप में धनढ़ हैं, परंतु आत्मिक रूप से अंदर से और कंगाल हैं। Spiritual poverty. आत्मिक गरीबी। Outside very good, rich raiment, look nice, but inward no righteousness of God. बाहरी रूप से बड़ा ही अच्छे वस्त्र पहने हैं, धनढ़ हैं, लेकिन आंतरिक आत्मिक रूप में बड़ा ही नंगेपन है। Yeah. Applying eye salt to see well, but God says you are blind, you are not able to see, you are a spiritual fallen condition. और सुरमा मोल ले कि और उसको आत्मिक रूप से देखने लगे, नंगेपन को देख सके। Yeah. The Lord says, verse 19, as many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous, therefore, and repent. 19 पद में कहता है, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सब को उल्हाना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। Yeah. Who the Lord rebuke? Whom He loves, He rebuke. और प्रभु किसे ताड़ना देता है? जिसको परमेश्वर प्रेम करते हैं उन्हें देता है। Whom we rebuke our children. We cannot rebuke outsiders. हम किन्हें डांटते हैं? बच्चों को, अपने बच्चों को डांटते हैं, दूसरों को हम नहीं डांटते हैं। So we are God's children. God rebukes us. He says, whom I love, I rebuke and chasten. और हम परमेश्वर के संतान हैं, जिन्हें प्रभु प्रेम करता है उन्हें ताड़ना देता है। We are going on the road. Some boys are playing as they like and misbehaving, and we don't bother because they are not our children. But when we see our children, they do wrong, because we love them, we rebuke them and chasten them. और हम जब मार्ग में, रास्ते में हम देखते हैं कि बहुत लोगों को, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं वो उनको डांटते हैं, क्योंकि और वो हमारे बच्चे हैं। So God, since He loves us, He rebukes us and He chastens us. और इसलिए परमेश्वर के हम बच्चे हैं, वो हमसे प्रेम करता है और हमें ताड़ना देता है। He says, be zealous therefore and repent. और वो कहता है कि और जलन रखो और मन फिरा। Individually, He says, be zealous and repent. और व्यक्तिगत रूप से सरगर्म होना है और मन फिराना है। As a believer or as a servant of God, you might have gone astray, but God wants us to be zealous for Him and hot for Him, and zeal of the Lord must be there in us, and ask the Lord to forgive us and repent of our failures. तो हम विश्वासी होने के नाते, परमेश्वर के दास होने के नाते, जहाँ पर से हम गिरे हैं वहाँ से मन फिराना है और सरगर्म होना है और प्रभु से प्रार्थना करनी है। In the days of earlier days, our life beginning with the Christian life, zealous for the Lord. Now because of circumstances, situation, and we have become very cold, even tepid. The Lord doesn't like it. We must be very careful. Tell the Lord, Lord, make me and zealous in my former days.
तो हम जो आगे पहले के दिनों में हम देखते हैं कि हमारा जीवन में जो सरगर्म था, जलन थी, और इन वर्तमान दिनों में जो ठंडेपन है, वो इसी ठंडेपन में ना रहे और प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु वही पहली अवस्था को और जलन रखने वाले अवस्था को आप दीजिए। We must zealous in his work, zealous in reading the word of God, zealous in prayer. Oh, we must be zealous in good works. Then the Lord will be happy in our lives. तो हम हमारे प्रभु के कामों के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, भले काम को करने के लिए हम और गर्म रहे, सरगर्म रहे, तभी हमारा प्रभु हमसे प्रसन्न होगा। Though outer man perisheth, though we have infirmities, though problems, pressures, but yet inner man is renewed day by day. The inner man is zealous for the Lord. तो भी कि हमारा बाहरी मनुष्य मिटता जाएगा, हम कमी घटी में रहेंगे, हमारी परिस्थिति खराब रहेगी, फिर भी और आत्मिक में नया बनते जाएंगे, जिससे प्रभु प्रसन्न हो। I want to be like a burning fire. Whosoever comes to me, they will receive that life, my life, by seeing me. They will be enlightened. They will be vibrant for the Lord. और हमारा आत्मिक जीवन को देख करके जो पास हमारे आते हैं, उनका जीवन में बदलाव होना है, और वो लोग देख करके उनका जीवन और बदल जाना है, ऐसा जीवन के लिए प्रार्थना करें। That is called zeal, zealous for God. इसे कहते हैं प्रभु के लिए सरगर्म और परमेश्वर के लिए जलन रखने वाला प्रेम। Now in Laodicean church, the Lord is outside. He says in verse 20, I stand at the door and knock, and if any man hear my voice and open the door, I will come in him and sup with him and he with me. अभी हम देखिए लौदीकिया की कलीसिया में प्रभु बाहर हैं, और 20 पद में कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। These days we find the Lord is outside in churches. इन वर्तमान दिनों में हम पा रहे हैं कि प्रभु कलीसिया के बाहर खड़े हैं। They don't have the power of the Lord in their lives. और हमारे जीवन में और परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं पा रहे हैं। They are doing all works and works, doing this and that. The life of the Lord is not in the churches. और हम बहुत सा काम कर रहे हैं, यहाँ वहाँ ये काम कर रहे हैं, लेकिन प्रभु का जीवन उसमें नहीं है। We need the Lord to be in our midst. Then we find there is life, and there will be the power of God manifested through our churches. और इसलिए कि प्रभु की हमें आवश्यकता है कि हमारा जीवन में प्रभु का काम हो, और प्रभु की प्रगटीकरण, प्रभु की उपस्थिति और हमें पाई जाए। The word of God will be preached, people will be saved, and people will live a righteous life, willing to suffer persecution for His name. तो प्रभु का काम हमारे जीवन में हो, और परमेश्वर के लिए हम जीना सीखे, और हमारे जीवन से प्रभु की नाम की महिमा हो सके। The Lord says, knock at the door. I am knocking. Still He is knocking. In some churches, the Lord is not there, and if they allow the Lord to come in their lives, and even in individual lives also, and the power of the Lord is not being manifested, there was the Lord to come, the Lord will do great things. और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु द्वार में खड़ा है और खटखटा रहा है और कह रहा है, जो मेरा शब्द सुनेगा मैं उसके पास भीतर आकर और भोजन करूंगा। Verse 21. और उसके बाद 21 पद पढ़ते हैं। To him that overcometh I will grant to sit with me in my throne, even I also overcame and sat down with my Father in His throne. 21 पद में, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया।
when we overcome, and He will grant to sit with His throne. और जब उसके साथ जय पाते हैं तो हम उसके सिंहासन पर बैठने के लिए हमें अधिकार मिलता है. You understand the grace of God in our lives. He will allow us to sit with Him in His throne. हर परमेश्वर के अनुग्रह के साथ उसके साथ सिंहासन में बैठने का ये अधिकार. What a wonderful God! ये कितना अद्भुत परमेश्वर है. He will make us to sit with Him, to reign with Him. और वो हमें जो है उनके साथ बैठने के लिए त्याग कर रहे हैं कि हम उनके साथ राज्य करें. Yeah, the Lord is going to come again and to establish His millennium upon this earth, and we will reign with Him if we suffer with Him. और प्रभु ये करने जा रहे हैं कि हम उनके साथ 1000 साल के लिए राज्य करें. जब हम उसके साथ दुख उठाएंगे तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे. So if we suffer with Him, we will reign with Him. अगर हम उसके साथ दुख उठाएंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे. So 2 Timothy chapter 2, दूसरा तीमुथियों की पत्री 2 अध्याय verse 12. उसके 12 वचन. If we suffer, we also reign with Him. If we deny Him, He will also deny us. यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे. यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा. So our ultimate aim is to reign with our Lord when He comes. और इसका जो है कि और असली मकसद क्या है, हम उसके साथ राज्य करें. Yeah, that's very important. और ये हमारे लिए बहुत आवश्यक बात है. When Adam was made sinless and Eve, they were given the authority, dominion to reign everything what God has created. और जब परमेश्वर ने आदम को वहाँ रखा बनाया था तो सब के ऊपर में अधिकारी ठहराया है. But when he failed, sinned, and they were expelled, and they lost the privilege of ruling the world. और जब कि वो उससे चूक गया है और पतन हो गया है और वो अधिकार भी उसने और राज्य करने का आदम ने खो दिया है. Satan entered, and all those who obey Satan, and they became the prince of this world along with him. But the righteous Lord Jesus Christ, through His precious blood on the cross, He saves people. Through His people, the righteous Lord will reign upon this earth, and we shall reign the whole world. So यहाँ पर हम देखते हैं कि जब शैतान वहाँ पर प्रवेश किया तो उसकी पतन कर दिया. लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हम विश्वास करेंगे और उसके साथ हम चलेंगे तो हम उसके साथ राज्य भी करेंगे. The lost Adam, Lord Jesus Christ, He died on the cross. Through His blood, He has attained redemption for everyone, those who believe in Him. And such a people, and they will overcome us, will reign with Him. जो कुछ भी आदम में खोया हुआ है और प्रभु यीशु मसीह में जब हम विश्वास करने के द्वारा और उसके जीवन में जीने के द्वारा अनंत काल के लिए उसके साथ राज्य करने के लिए प्रभु की इच्छा योजना है. My dear brothers and sisters, what's your desire? Simply to live a life upon this earth and to go to heaven? No, live a life, a zealous life, living for the Lord and winning souls and suffer with Him and reign with Him when He comes upon this earth. तो प्रिय भाई बहनों, हमारी ये इच्छा नहीं रहना है कि इस पृथ्वी पर हमें जीवन बिताना है और स्वर्ग में चले जाना है, लेकिन प्रभु के लिए जीवन बिताना है, दुख उठाना है, सहना है और सेवा करना है, ताकि हम जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो हम उसके साथ साथ राज्य करने वाले बने. You pray these days, Lord, forgive my foolishness. Lord, I am like the Laodicean church. Lord, foolish, thinking these riches of this earth is ever, and thinking that outside things are all right, but I am naked before Thee. Lord, I am unable to see my fallen condition. Forgive me, Lord. तो प्रार्थना करना है प्रभु से कि प्रभु जी इन
इस पृथ्वी पर की वर्तमान की भौतिक वस्तुओं के ऊपर में मैंने समय आजीवन दिया, परंतु प्रभु जी आप मेरे पापों को क्षमा करें, मेरे मन को आत्मा को तैयार करिए, मैं मूर्ख जीवन ना बिताऊं, लेकिन मैं प्रभु के राज्य के लिए और उसकी सेवा करने के लिए, अनंत काल के राज्य के लिए, जय जीवन बिताने के लिए जी सबको इसके लिए सहायता करें। Lord, make me a zealous person for thee. प्रभु जी मुझे और जलन और सरगर्म जीवन बिताने के लिए प्रेमी प्रभु जी आप तैयार करें, सहायता करें। Lord, help me that I may reign with you. प्रभु आप मेरी सहायता करें कि मैं आपके साथ राज्य कर सकूं। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करेंगे। Our living, loving Father, हमारे प्रेमी और जीवित पिताजी, thank you and praise you for the meditation of the word from book of Revelation chapter 3 about the Laodicean church. प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमें लौदीकिया की कलीसिया 3 अध्याय में प्रभु आपने हमसे बातें किया, धन्यवाद देते हैं। Heavenly Father, thank you for revealing the condition of the churches these days, like the Laodicean church. They lost their values, lost their vision, lost their virtue also. प्रभु जी हर इन वर्तमान दिनों में जो स्थानीय जो कलीसिया है, इन लौदीकिया की कलीसिया की समान उनके मूल्य को और उनके दर्शन को और उनके प्यारे प्रभु जी और सबको उन्होंने जो कि खो दिया, इसके लिए प्यारे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। Lord, forgive all our failures. प्रभु हमारी सारी और हानि को के लिए We may आप repent of all our failures before thee. प्यारे प्रभु जी हमारे सारे पतन को आप जानते हैं। You are our living God. अब हमारा जीवित परमेश्वर है। You said, be zealous and repent. आप चाहते हैं कि और आप प्रभु जी सरगर्म रहे और वहाँ से मन फिरा सके। Oh great God, we confess all our failures and forgive us, wash us and cleanse us, and help us to live a life which is acceptable unto thee. प्रभु जी आप हमारी सारी निर्बलताओं को जानते हैं, आप सहायता करें कि उन सारे और घटी में से हम प्यारे प्रभु जय पा सके और हम प्यारे प्रभु आपको ग्रहण योग्य जीवन भी जीने के लिए आप हमारी सहायता कर दीजिए। Give us the desire that we may reign with you when you come and establish the millennium. प्रभु जी आप हमें ये और इच्छा दीजिए कि प्रभु जी आपके साथ हम 1000 साल के लिए राज्य कर सके, इसके लिए प्रभु सहायता कीजिए। Bless the word given. प्रभु जी इन वचनों को हमारे लिए आशीषित कर दीजिए। Prepare us for thy coming. प्रभु जी आपके आगमन के लिए हमें तैयार करिए। In Jesus' precious name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, Amen. आमीन। Now the grace of Lord Jesus Christ, love of the Father, the communion and the fellowship of the Holy Spirit be with us forever and ever. Amen. आमीन। Amen. Praise the Lord.